हेलो वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, आज मैं देखने जा रहा हूँ अपकमिंग आपके कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि किस तरीके से उसको प्लान करें। हालांकि स्ट्रेटजी हम अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन अपकमिंग एग्जाम क्या है, उसके लिए क्या क्या खास तौर पे शॉर्ट तरीके से हम क्या क्या जानना चाहेंगे हमें उसमें, और किसको फोकस करना चाहिए, किस टाइप के एग्जाम को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से फोकस करें, क्योंकि आपके सामने कई एग्जाम अभी प्रेजेंटली आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक एक एग्जाम की बात करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला एग्जाम की मैं बात करूं तो हो गया एसएससी जेई 2019, यानी एसएससी जेई 2019 आपके पास जो है फिलहाल है। 18 की बात करूं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 तारीख का टेंटेटिव डेट है ना, 28 सितंबर। लेकिन देखो क्या होता है, अभी तक कुछ ने जारी नहीं किया एसएससी ने। तो यहाँ पे मैं 19 की बात कर रहा हूं। देखिए 19 के लिए जो 27 से 30 है, ये टेंटेटिव डेट है। उम्मीद है कि हो जाए, उम्मीद है ज़्यादातर, क्योंकि कोविड अभी भी अपने पीक पे चल रहा है। रेगुलर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम जिस तरीके से जेई 12th का हो चुका है, सिमिलरली और भी एग्ज़ाम कई हो रहे हैं। बैंक वाला ने अपना एग्ज़ाम ले लिया, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये एग्ज़ाम को ले। तो यहाँ पे है ये 27 से 30 तक का नोटिफिकेशन है जो आपका, वही को अगर माना जाए तो आपकी अब तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आपने प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से किया होगा। हो सकता है कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर हो, लेकिन प्रैक्टिस अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन आपने बहुत बेहतरीन कर लिया होगा अब तक। टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की चांसेस है, कोशिश करो इसके अंदर, क्योंकि टेस्ट सीरीज आप जितना ज़्यादा लगाओगे तो उतना ही बेहतरीन होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ इस एग्जाम, आज के जो अपकमिंग एग्जाम है, इसमें हमें एसएससी 2019, एसएससी 2020, आरएसईबी, आरएसएम, एसएसबी, एनटीपीसी रिगार्डिंग कुछ चर्चा करना है मुझे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, टेस्ट सीरीज को आपको ज़्यादा लगाना है, क्योंकि ये आपको बेनिफिट देगा। टेस्ट सीरीज जहाँ भी आप से ले रहे हो, जहाँ भी दे रहे हो, आराम से दीजिए। अदरवाइज इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज के नाम से ऐप मिलेगा आपको, एक इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का और एक इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज के भी नाम से ऐप मिलेगा। वहां पे जाके बाय वन गेट ऑल कर सकते हो। एसएससी का एक भी लेते हो तो उसके अंदर सारा मिल जाएगा, आप आसानी से कर सकते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा है सब्जेक्ट्स में, तो कोई भी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट ही हो सकता है। अब तो कंप्लीट कोर्स 19 के लिए तो अभी से करना मुश्किल है। तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज कभी देखना चाहते हो तो यहाँ पे हेल्प मिल जाएगा। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज का हेल्प मिल जाएगा। ये सब्जेक्ट वाइज क्यों इतना बेहतर है, क्योंकि आपको लिए मैं बोलता हूँ कि सब्जेक्ट ही क्यों, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर जब इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पे जाओगे तो सब्जेक्ट ओनली व्हाइट बोर्ड के अंदर क्लास ही नहीं मिलेगा, वहां पे एनिमेटेड क्लास मिलेंगे, प्रैक्टिकल लैब का एक्सपीरियंस आपको फील होगा, 3D पिक्चर का यूज किया गया है, जो कि अभी तक यूट्यूब पे किसी ने प्रोवाइड नहीं किया है। आप कहीं भी फाइंड आउट कर सकते हो, तो इस चीज का ध्यान रहे। चलिए यहाँ पे मैं बात करूं नोटिफिकेशन, अब एसएससी 2020 का, यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन कमिंग सून आने वाला है, जल्दी इसका नोटिफिकेशन, इसके लिए आपको तैयार होना है। अब यहाँ की जो बात है, अब इसमें टाइम मिलेगा। अगर 2020 के लिए नोटिफिकेशन आता है तो जनवरी फरवरी से पहले एग्जाम नहीं होगा 2021 के अंदर, है ना। तो अगर जनवरी फरवरी के रेंज में अगर इसका एग्जाम जाता है, ऐसे कंडीशन में आपको अपना एग्जाम प्रिपेयर करना चाहिए, आज से लगना चाहिए, जरूरी है आपको। उसके बाद कोर्स की जहां तक अगर बात होती है, अगर आपने प्रिपरेशन कर रखा है तो ठीक है, अदरवाइज जहां तक कोर्स की बात आएगी, इसके लिए मैं बोलूंगा कि अगर इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का ऐप पे जाएं और कोर्स को देखें, एटलीस्ट एक बार व्यू करें वहां पे, तो वहां पे आपको देखने का बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है यहाँ पे। तो इन चीजों का ध्यान रहे। नेक्स्ट मैं बात करूं प्रीवियस ईयर्स पेपर, तो प्रीवियस ईयर्स पेपर आपको जरूर देखने हैं। कोर्स अगर आपने प्रिपेयर कर रखा है तो प्रीवियस ईयर्स का पेपर एक बार तो एटलीस्ट लगाने हैं, 2 बार लग जाए तो जो आपके प्रॉब्लम फेस किए हुए क्वेश्चन होंगे उसको 2 बार लगाना। और ये आपको अवेलेबल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये पूरा एसएससी जेई का, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, प्रीवियस ईयर्स पेपर आपको मिल जाएंगे, या फिर ऐप पे जाओगे तो वहां भी लिंक के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। हालांकि नॉनटेक के बहुत सारी चीजें वहां भी अवेलेबल है। मैं जल्दी ही आपको एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, आज ही आई होप कि एक वीडियो आ जाएगा आपका, जिसमें पूरा कि क्या क्या नॉनटेक सेक्शन में हम कितना आप लोगों के लिए बेहतरीन करने वाले हैं, वो आपको आज के दूसरे लेक्चर में दिखेगा। यहाँ पे फोकस नॉनटेक पेपर को बोला गया। देखिए एसएससी के अंदर आप टेक प्लस
रीजनिंग में बहुत ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन नॉन टेक में लैग होने के कारण आपका पेपर बहुत बढ़िया नहीं होता। इसलिए नॉन टेक को फोकस करना है। और नॉन टेक में 30 लेक्चर यूट्यूब पे हमने प्रोवाइड कर रखा है एसएससी जेई के लिए। रीजनिंग स्पेशली एसएससी जेई का रीजनिंग हमने प्रोवाइड कर रखा है, तो आप उसको कर सकते हो। बहुत बेसिक फंडा से अभी तक मुझे लगता है 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सिर्फ एक एक वीडियो को वहां पे देखा है, ठीक है ना। तो आप स्टार्ट कर सकते हो वहां से रीजनिंग, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया हूं, 0 to आपके फाइनल लेवल तक कंप्लीट करा हूं रीजनिंग को। तो इस चीज का ध्यान रहे। तो यहां पे आप सब्जेक्ट वाइज वहां पे कर सकते हो, क्योंकि फ्री नॉन टेक फ्री फॉर ऑल है ऐप पे एज वेल एज आपका यूट्यूब के अंदर। यूट्यूब पे जो भी सब्जेक्ट नहीं है कल से अपलोड, यानी आज ही से आप ये समझ लो कि अपलोड होने लगेंगे, ज्योग्राफी के भी, साइंस के भी, और बाकी के रीजनिंग है ही, और फिर चलेगा आपका हिस्ट्री, बायो, इस तरह के सब्जेक्ट हम जल्दी से ही कराएंगे इसके लिए अपकमिंग एग्जाम यानी 2020 के रिगार्डिंग। और बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल RSAB, यहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट को बहुत कम पोस्टें मिलती है, इसकी भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं बाकायदा। इसके कई बार नोटिफिकेशन आ जाते हैं, लेकिन वो पता नहीं फिर कहाँ रह जाते हैं। लेकिन कोशिश करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा सीट देखने को मिलेगा इसका, है ना। तो RSAB का नोटिफिकेशन कमिंग सून में है, ये भी जल्दी जल्दी आउट होगा। और इसके प्रोसीजर क्या होंगे, स्टार्ट प्रिपरेशन, आपको प्रिपरेशन करना है। कोर्स में कोई प्रॉब्लम है, आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे जरूर विजिट करें, एक बार देखें कि एनिमेटेड कोर्स किस तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया गया है। प्रीवियस ईयर्स पेपर अगर अवेलेबल है तो उसको जरूर प्रैक्टिस करें, नहीं तो बहुत सारे मार्केट में प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, उसको आप लोग जरूर करने की कोशिश करेंगे, है ना। और इसके लिए नॉन टेक की जो बात आती है, यहां पर जब आप बात करोगे नॉन टेक, तो अभी कंफर्म नहीं है कि वो नॉन टेक कैसा होगा। इन चीजों का ध्यान रहे, यहां पे जो नॉन टेक की बात आएगी वो कैसा होगा, लेकिन चांसेस है कि वही 25 नंबर वाला 25 मार्क्स का पेपर जो होगा वो नॉन टेक वाला होगा। ये चीज ध्यान रहे, जिसमें राजस्थान के जीके जीएस पूछे जाते थे। क्योंकि लास्ट टाइम वाला जो पेपर हुआ था उसमें 40 और 80 का रेशियो रहा था, है ना, जिसके में क्या होता था कि आपके मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सारे पेपर दे रखे थे, है ना। लेकिन ज्यादा चांस है कि नॉन टेक के अंदर यहाँ पे 25 नंबर का राजस्थान का जीके जीएस ही आएगा, है ना। क्योंकि कंपनी जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है, ट्रांसमिशन कंपनी है, वो खुद ही पेपर इस बार लेने वाले हैं। तो हो सकता है कि यही ऑप्शन हो। अदरवाइज नॉन टेक को छोड़ के आपको टेक्निकल को बहुत अच्छा से यहाँ पे प्रिपेयर करना है। और कोर्स भी इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे अवेलेबल है। अगर आपका है प्रिपरेशन ऑलरेडी, तो ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज लगाएं ज्यादा ज्यादा, इन चीजों को कोशिश करें हमेशा। प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर सकते हैं उसको फोकस करें हमेशा। नेक्स्ट मैं बात करूं RSM SSB, है ना। RSM SSB की अगर बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए इसका तो डेट अनाउंस भी है। RSM SSB का तो जनवरी और दिसंबर में डेट अनाउंस है, जिनका पेपर हो जाना है 2020 और 21 के अंदर, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, ऑब्वियसली अभी कुछ दिन टाइम है दिसंबर का, तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करिए, क्योंकि सिलेबस आपने बहुत हद तक कवर कर रखा होगा। किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप नो डाउट देख सकते हो, अदरवाइज इंप्रूव सम सब्जेक्ट्स कर सकते हो, वही एज यूजुअल। जैसे कि आपको मैं बोल रहा हूं, किसी सब्जेक्ट में डॉट हो तो ऐप पे सब्जेक्ट वाइज कोर्स अवेलेबल है। और यहाँ पे डिप्लोमा और बीटेक के लिए थोड़ा सा कोर्स में डिफरेंस है। डिप्लोमा का कोर्स वही है जो एसएससी जेई का कोर्स है, लेकिन जब बीटेक वाले के कोर्स जब में जाते हो RSM SSB में, तो वहां पे क्या किया गया है, सब्जेक्ट 2-4 ऐड कर दिए गए, यानी 4-5 सब्जेक्ट आप कह सकते हो, जैसे मटेरियल साइंस ऐड कर दिए गए, एनालॉग, डिजिटल, EMFT सब्जेक्ट्स कुछ ऐड कर दिए गए। किसमें, वो बीटेक वाले के कोर्स में। ये मैं स्पेशली इलेक्ट्रिकल वाले के लिए बोल रहा हूं। इसके अंदर RSM SSB में जो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे आपको बीटेक और डिप्लोमा के कोर्स में। अब रही बात कि NTPC, ये तो सर नॉन टेक पेपर है, लेकिन हाँ नहीं, देखो क्योंकि जॉब के स्कार्सिटी के कारण बहुत सारे टेक्निकल स्टूडेंट ने NTPC का पेपर भरा है। इस चीज का आप कमेंट में देखोगे तो आपको पता लगेगा, बहुत सारे बच्चे ने NTPC का फॉर्म भरा है, NTPC 2020। यहां पे एग्जाम डेट मेंशन किया गया है 15 दिसंबर को। अभी कुछ ही दिन पहले इसका अनाउंस हुआ था 15 दिसंबर का। तो यहां पे इसके लिए कल हम आज ही बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं रिगार्डिंग NTPC। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पे का आज ही अनाउंसमेंट होगा, 19 सितंबर 2020 को अनाउंसमेंट किया जाएगा। और जो कि जितना हो सके हेल्प हमारी तरफ से हम आपके हर नॉन टेक पेपर को करने की कोशिश करेंगे। क्यों, रीजन ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इनको करने के लिए बैठा है। और ध्यान रहे, अगर कहीं भी अटक रहे हो तो इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे देना, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसी है और टेक्निकल बच्चे बहुत ज्यादा लेके जाते हैं इस पेपर को, है ना। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो।
तो ये एक तरीका है कि एनटीपीसी को भी टारगेट करना है। अब समझना है कि करना कैसे है ये सब चीजें, तो आपके सामने बहुत सारा है। देखिए 19 ये अक्टूबर के रेंज का है ना, जो कि 4-5 दिन बाद और बेहतरीन क्लियर हो जाएगा, इसके बारे में डेट। नेक्स्ट है 2020 आएगा ही आएगा नो डाउट, क्योंकि एसएससी पे अभी जो स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे का जो चला था मूवमेंट, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला, जिसके कारण एग्जाम के लगातार आपके डेट्स मिलते जा रहे हैं। देखिए आरएसबी आई होप इसी के रेंज में चलेगा ये, और आरएसएम एसएससी भी डेट दे दिया है, ये है। तो आप इस तरीके से मैनेज करें कि नॉन टेक, देखिए एसएससी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आरबी एनटीपीसी में भी काम आएगा। तो नॉन टेक को कुछ इस तरीके से करना है कि यहां भी काम आए और यहां भी काम आए, और नॉन टेक के बिना आप एसएससी जे भी क्रैक नहीं कर सकते। अगर बहुत अच्छे से नॉन टेक तैयार किया ना तो एनटीपीसी में भी काम आ जाएगा। बस अलग से एक मैथ्स पढ़ना है, यहाँ पे अलग से मैथ्स नहीं है, एसएससी के अंदर जेई के अंदर मैथ्स नहीं है। तो ये डिफरेंस है, आपको उसका पैटर्न बनाना है। मैं बहुत जल्दी ही आपके लिए एक स्ट्रेटजी लेके आऊंगा, जिसमें एक चीज बताया जाएगा कि इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है और इसके लिए क्या करना है। तो स्ट्रेटजी हम अलग अलग लाते रहते हैं। पहले भी हमने एसएससी जेईई के बहुत सारे स्ट्रेटजी लाए हैं, जिसमें लाखों व्यूज हुए हैं अभी तक। तो बच्चों बहुत ज्यादा उसको प्रीफर करते हैं, इस चीज का ध्यान रहे। तो आपको स्ट्रेटजी बनाना है, प्लान बनाना है। आपसे बेहतर और कोई प्लान बना नहीं सकता, पर फिर भी हम लोग एनालाइज करते हैं एक्चुअली आपको करना क्या है। जो लर्नर है, जो फर्स्ट टाइम आ रहा है, जैसे कि 2020 में अपियर होगा, उसके लिए क्या करना है। बहुत फाइनल ईयर के बच्चे को मैसेज लगातार आते हैं, आपके डिप्लोमा हो या बीटेक को, फाइनल ईयर वाले बच्चे क्या करेंगे 2020 में। तो मैं बता दूं 2020 के अंदर क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि 2020 का पेपर इस बार का होना था, वो चला जाएगा आगे। और फिर 2020 वाला जो लड़का जो 2019 में अभी जो फाइनल ईयर में होगा, वो जब पास आउट होकर निकलेगा तो क्या वो भर पाएगा, नहीं। उसके लिए भी हम अलग से डिस्कस करेंगे कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से होगा, क्योंकि ये डिले वाला पेपर है, उसमें किस डेट तक आपके डॉक्यूमेंट को मांगता है, ये बहुत देखने वाली चीजें होंगी। तो ये चीजें हैं कि पेपर अपकमिंग एग्जाम तो इतने सारे हैं, लेकिन इसके प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको तैयार करना पड़ेगा। ध्यान रहे नॉन टेक में आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि नॉन टेक यहां भी काम आ रहा है, यहां भी काम आ रहा है। जब नॉन टेक आप बहुत अच्छा कर लोगे, इसलिए हमने कल यानी आज 19 तारीख के डेट में आज जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, उसके अंदर यह मिलेगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जिसमें नॉन टेक बिल्कुल फ्री ऐप पे और आपके YouTube पे अवेलेबल मिलेगा, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा आपको। नो डाउट आप रीजनिंग अभी से देख सकते हो, बाकी जो भी आपके पेपर बच रहे हैं वो आज से लगातार अपडेट होने शुरू हो जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी आपको जरूर बताते रहेंगे। और आज आप 3 बजे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जेईई और भी नॉन टेक पेपर के लिए एक बार जरूर अवेलेबल रहें। तो आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।